जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ विकास। टुडेज टॉपिक इज़ टाइम एंड वर्क पार्ट फर्स्ट विथ शॉर्ट ट्रिक्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वी स्टार्ट। टाइम एंड वर्क होता क्या है? तो जैसे कि दो बंदे किसी काम को करने में एक दिन लगा रहे हैं, तो वही तीन बंदे किसी काम को करने में कितने दिन लगाएंगे? दैट्स तो फार्मूला क्या होता है? M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले से हम पार्ट फर्स्ट के सारे से क्वेश्चन इसी फार्मूले से हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, इफ 10 men can do a work in 12 days, the time taken by 12 men do the same work piece of work will be। बताइए, अगर 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो कितना टाइम लगता है 12 मैन को सेम वर्क करने में? तो सिंपल सा फार्मूला, M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन W2। इस फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब इसमें पहला क्या है? 10 मैन 12 डेज। ठीक है, 10 मैन कैन वर्क इन 12 डेज। तो हमने यहाँ पे N1 क्या है? 10 डेज दिया है, तो यहाँ पे 12। आवर नहीं दिया तो आवर को कट कर दो, कोई वो नहीं। और W1 किसी काम को तो हम W1 मान लेते हैं इक्वल टू M2 क्या है हमारा? 12 मैन, सेम वर्क सेम है तो उसको W2 सेम ही है, कट जाएंगे। पीस ऑफ वर्क कितने दिन में करेंगे? ठीक है, कितना टाइम लगेगा? तो अब यहाँ से हम काट लेंगे 12 से, 12 कैंसिल, तो D कितना है हमारा? डेज आए हमारे 10। ठीक है, तो ऐसे हम कर लेंगे। मेन चीज़ है फार्मूला, तो M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन W2। इस फार्मूले की मदद से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। तो M1 क्या था? 10 मैन 12 दिन में, अगर 10 आदमी 12 दिन में काम करते हैं किसी एक काम को, W1 आपको दिया है, सेम वर्क है, तो W कैंसिल हो जाएगा। और डेज आपको निकालना था, 12 आदमी उसमें थे, तो यहाँ से हमारा D10 आ गया। तो यहाँ पे आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मैन किसी काम को करने में 6 दिन लगाते हैं, तो हाउ मैनी मैन वुड रिक्वायर द सेम वर्क इन 7.5 डेज? 7.5 दिन में। 15 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। अब आपको पता है पहला क्या है? M1 15 डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। वर्क हम नहीं पता तो W1 मान। हाउ मैनी मैन वुड बी रिक्वायर्ड द सेम वर्क इन 7.5 डे। अब यहाँ पे वर्क सेम है, सेम वर्क, तो अभी 7.5 डेज, हमें मैन नहीं पता है, वो ही निकालना है। तो यहाँ पे M और 7.5। अब W वर्क तो सेम है तो कैंसिल। अब 7 2 जा 15
और m आ गया यहाँ से 12. 12 is the right answer. Next, if 20 men can lay a road of length 10 meter in 10 days, then 10 women can lay the same road of length 15 meter in. अगर 20 मैन किसी 100 मीटर लेंथ वाले रोड को 10 दिन में बनाते हैं तो 10 वुमेन किसी सेम रोड को 15 मीटर लेंथ वाले रोड को कितने दिन में बनाएंगे. सेम फार्मूला से क्या हो जाएगा. पे 20 मैन m बन दिया है 20, तो 20 मैन है 100 मीटर 10 दिन 100 वर्क कितना है 100 है ना 100. तो 10 वुमेन, अब यहाँ पे 10 वुमेन कितने दिन में, और वर्क कितना दिया है 15 मीटर. अब यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा. 2 5 जा 10, 5 से काटेंगे 15, तो डी आ गया हमारा 10 डेज में. 20 मैन दिए हैं तो 20 लिख लिया यहाँ पे. 100 वर्क है तो वर्क हो गया. डेज हमारे 10 है 10 हो गया. 10 वुमेन हो गई. 15 मीटर वर्क यहाँ पे दिया 15 हो गया. और कितने दिन में बनाएंगे सेम, तो हमारा यहाँ से डी 10 आ गया. 10 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, if 12 carpenters working 6 hours a day can make 460 chairs in 240 days, then the number of chairs made by 18 carpenters in 36 days each working 8 hours a day is. तो क्या है हमारा 12 कारपेंटर्स 6 hours a day 460 चेयर्स बनाते हैं, तो 240 डेज में कितनी चेयर मेड करेंगे 18 कारपेंटर्स एंड 36 डेज 8 hours a day. तो फर्स्ट क्या है 12 इंटू 6, वर्क कितना है 460 और डेज कितने हैं 240 इक्वल टू 18 कारपेंटर्स डेज कितने हैं 36 आवर्स कितने हैं 8 और वर्क हमें निकालना है तो वही वर्क हो गया डब. अब हम इसे कट कर लेंगे. 12 3 जा 36, 18 से काटो 3 2 जा 6, 2 9 जा 18, ठीक है. 4 0 से 0 कैंसिल और 8 3 जा 24 और 3 3 जा 9, तो W1 कितना आ गया हमारा 46 इंटू 3, ये 3 से 46 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और W यहाँ पे आ जाएगा, तो 46 और इंटू 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा W1 इक्वल टू 3 6 जा
18, 1 कैरी और 3 4 जा 12, 130, 13, 138 is the right answer. Next, 30 men can repair a road in 18 days. They are joined by 6 more workers. Now the road can be repaired in 30 men can repair a road in 18 days. They are joined by 6 more workers. 13 men, 18 days are joined by 6 more workers. Now the road can be repaired in. अब क्या है देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में भी. तो नंबर ऑफ मैन्स कितने हैं? 13 मैन है, 18 डेज में काम करते हैं, इक्वल टू दे आर ज्वाइन बाय 6 मोर वर्कर. तो पहले कितने थे? 30 थे, अब प्लस 6 और हो गए, तो अब कितने हो गए? 30 + 6 ऐसे लिख लिया. ठीक है. नाउ द रोड कैन बी रिपेयर्ड इन, तो कितने दिन में होगा? तो डेज हमें निकालना, डेज 13, 18 और 36. 18 2 जा 2, 15 जा, डेज कितने आ गए? 15. यहाँ पे डेज होगा, ठीक है. कितने थे? 3 मैन, 30 मैन थे और 18 डेज थे. 30 मैन थे, 18 डेज थे. और यहाँ पे 13 मैन तो थे ही, लेकिन यहाँ पे दे आर ज्वाइन 6 मोर वर्कर, तो यहाँ पे 6 और वर्कर हो गए. नाउ द रोड कैन बी रिपेयर्ड इन, कितने दिन में होगा? तो यहाँ पे डेज निकाल लिया, 30 × 18 और अपॉन 36, ये वाला 36, और यहाँ से डेज आ गए हमारे 15. 15 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, if P men working P hours per day for P days produce P unit of work, then the unit of work produced by N men working N hours for N days is. बहुत ही आसान है. P man P hours, P man P hours, hours P days भी हैं, और produce P work unit, वर्क कितना? P. Then the unit of work produced by N man है, N hours into hours कितने? N days में, और वर्क हमें निकालना है. तो यहाँ से W क्या आ जाएगा? PQ, नो, यहाँ से वर्क कितना आएगा? हाँ, N³ P अपॉन PQ. P से एक P कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वर्क कितना आ जाएगा? N³ अपॉन P². ये हमारा आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या था? C इज द राइट आंसर. N² अपॉन P². आया समझ? तो P मैन थे, तो P मैन हो गए, P हॉर्स थे, P हॉर्स हो गए, P डेज थे, P डेज हो गए, और वर्क कितना था? P यूनिट. ठीक है. उसके बाद क्या था? N मैन थे, वर्क प्रोड्यूस N मैन थे, वर्किंग आवर्स कितने थे? N, और N डेज में काम किया, वर्क कितना था वो हमें निकालना था. तो यहाँ से वर्क N³ ये वाला अपॉन P से P कैंसिल हो गया, P² बचा, तो यहाँ से वर्क कितना हुआ?
एन क्यूब अपॉन पी स्क्वायर। नेक्स्ट, some person can do a piece of work in 12 days. 2 times the number of such person will do half of the work in. अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कुछ पर्सन है, हमें नहीं पता है ना कौन से पर्सन है, और वो 12 दिन में काम करते हैं। 2 times द नंबर ऑफ सच पर्सन डू हाफ ऑफ द वर्क। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कुछ पर्सन है, हमें नहीं पता, तो मैंने क्या पर्सन को क्या मान लिया, एक्स। ठीक है, और कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन में। 2 times द नंबर ऑफ सच पर्सन विल डू हाफ ऑफ द वर्क। अब हमें वर्क नहीं पता ना, यहाँ से डब्लू मान लिया, इक्वल टू 2 times द नंबर ऑफ सच पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन एक्स था ना, तो 2x हो गया। 2 times नंबर ऑफ सच पर्सन विल डू हाफ ऑफ द वर्क इन, कितने दिन में, हाफ वर्क W/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, 12x, W से W कैंसिल, 8 2 जो बच्चा है वो ऊपर चला जाएगा, 4x इंटू डी। तो हमें डी निकालना है, डेज निकालने, 12x अपॉन 4x, x 3 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, डी इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हमें ध्यान से पढ़ना होता है, क्वेश्चन को अपने आप ही हो जाता है। सम पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। वर्क कितना था हमें नहीं पता था, एक काम था तो हमने डब्लू मान लिया उसे। अब यहाँ पे क्या था, पर्सन हमें पता नहीं थे, तो हमने क्या किया, एक्स मान लिया। उसके बाद 2 times द नंबर ऑफ सच पर्सन। अब यही जो पर्सन है उसके 2 गुना, और वो काम करता है डी डेज में। ठीक है, तो अब वो हाफ काम करता है डी डेज में। तो इसके बाद हमने क्या किया, 12x, यहाँ पे 12x हो गया। उसके बाद यहाँ से W कैंसिल हुआ, उसके बाद यहाँ से 2 ऊपर चला गया, तो 4x हो गया, और डी हमारा वही था, डेज निकालना था। तो यहाँ से डी 12x अपॉन 4x, तो डी 3 आ गया, 3 days। नेक्स्ट, a certain number of m men can do a work in 60 days. If there were 8 more men, it could be completed in 10 days less. How many men were there in the beginning? So, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई सर्टेन नंबर ऑफ मैन है, वो 16 दिन में काम करते हैं। इफ़ देयर 8 मोर मैन ज्वाइन हो गए, तो वो 10 दिन लेस में करते हैं। इन हाउ मैनी बिगनिंग। ठीक है, तो सर्टेन नंबर ऑफ मैन एक्स मान लेता हूँ, मैन एक्स थे, और काम उन्होंने कितने दिन में किया, 16 डेज में। इफ़ देयर वर 8 मोर मैन, इट कुड बी इन 10 days लेस। अब क्या हुआ, ये वर्क हो गया। अब क्या था, इफ़ देयर वर 8 मोर, ठीक है, तो एक्स तो थे प्लस 8 और ज्वाइन हो गए, और 16 days लेस है ना, तो 16 काम था यहाँ पे, 60 काम यहाँ पे था, तो 10 days लेस का मतलब क्या हुआ, इन्होंने काम किया 50 days में। और अपॉन W से W कैंसिल,
60x इक्वल टू 50x मल्टीप्लाई करेंगे और 8 की 50 से करेंगे 400। ठीक है, 400। अब इधर 50 इधर आ जाएगा तो क्या कितना आएगा, ऐसे कर लो, समझ में नहीं आएगा तुम्हारी। वेट, तो 60x माइनस 50x इक्वल टू 400। अब यहाँ पे 10x इक्वल टू 400, x इतना आ जाएगा 40। डी इज द राइट आंसर। आया समझ? कोई सर्टेन नंबर थे तो मैंने x मान लिया और 60 डेज में उन्होंने काम किया तो वर्क W था। अब इफ़ देयर वर 8 मोर, अब x में थे तो प्लस 8 और आ गए और उन्होंने काम 10 डेज लेस, तो पहले काम 60 था, 10 डेज लेस मतलब 50 हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली तो 60, यहाँ पे 50 की x से होगी 50x और 8 से होगी 400। 60x माइनस 50x 10x और 400 तो था ही 400, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 40। नेक्स्ट, बस तो आज का बस सेशन इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को। चलिए, अगली वीडियो में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ पार्ट 2। थैंक यू, जय हिंद।